नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज मैं हरियाणा के यमुनानगर में आया हूं और खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के जो पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ मैं कल से हूं। पहले वो सहारनपुर में थे और आज वो हैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। दरअसल यहाँ डॉक्टर यशवीर सिंह जी काफ़ी दिनों से खादी का एक बहुत बड़ा आर्टिजन सेंटर चला रहे हैं, जिसमें जो ये गांव है ये यमुनानगर ज़िले का मुगलवाली गांव है। और इस गांव की जो लगभग 100 महिलाओं को, जो गांव की बेटियां हैं, उनको एक तरह से उन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। और यहाँ एक सेंटर है, आप देखिए इस पर थोड़ा, अगर इसको दिखाएंगे आप जूम करके एक बार इसको प्लीज़ थोड़ा दिखाओ। ये दो लिखा है ना, खादी प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र मुगलवाली। ये मुगलवाली गाँव है और यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूरी पर आगे हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। और आदबद्री एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहीं जो विलुप्त सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल भी है। 2015 में बहुत बड़ा पूरे दुनिया में एक चर्चा हुई थी कि सरस्वती नदी को खोजा गया है हरियाणा में। ये वही जगह है। तो जहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है 10 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ हरियाणा सरकार का बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा है सरस्वती नदी को दोबारा से जिंदा करने के लिए। और इधर डॉक्टर यशवीर सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ ग्राम उद्योग का बहुत बड़ा एक क्लस्टर तैयार करें, एक बहुत बड़ा सेंटर तैयार करें। तो डॉक्टर यशवीर सिंह जी एक राजनेता होने के साथ साथ क्या वो करते हैं और किस तरह का उनका काम है, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर यशवीर सिंह जी से अगर आप लोग परिचित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनके बड़े भाई हैं। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं, जस्टिस BS चौहान, बलबीर सिंह चौहान, उनके भी बड़े भाई हैं। तो डॉक्टर यशवीर सिंह जी यहाँ बहुत बड़ा, देखिए, जो खादी का क्लस्टर सेंटर यहाँ बनाने की उनकी कोशिश है। और ये जो फील्ड है, जहाँ मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने 1990 के दशक में शुरुआत की थी। जो संत बाबा बलवंत सिंह महाराज हैं पंजाब के, उनकी सहायता से यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी बनाने का उनका विचार था। तो वो किसी वजह से उस वक्त उनकी योजना परवान नहीं चढ़ पाई, रामपाल जी। तो लेकिन यहाँ जो निर्माण है ये उसी दौरान का है। और अब डॉक्टर यशवीर सिंह जी एक बार फिर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ कोई बड़ा जो कन्या गुरुकुल है, कोई महिला डिग्री कॉलेज है, और एक भगवान देवनारायण जी का मंदिर, बाबा बलवंत सिंह जी की कोई इस तरह की आध्यात्मिक स्थल यहाँ बनाने का उनका प्रयास है। और ये रामपाल जी हैं, इसी मुगलवाली गांव के हैं। बहुत रामपाल जी जो है ना, रामपाल खारी जी, ये बहुत प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ देखिए आप, जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा रामपाल जी, सारे गाँव का जी है जी, सारे गाँव का सहयोग है, सारे गाँव का जी। अच्छा, डॉक्टर यशवीर सिंह जी यहाँ कितने दिन से आते रहते हैं, क्या आप प्रयास करते रहते हैं? तो जी 25 साल का जी, 25 वर्ष का जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 25 सालों से लगभग यहाँ आते रहते हैं जी, महीने 2 महीने बाद आते रहते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ये भी आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, बम्बई से आते हैं जी। और जो पंजाब से आते हैं संत महाराज जी, वो भी आते हैं। संत बाबा बलवंत सिंह जी यहाँ 3 बार है जी। अच्छा, संत बाबा उन्होंने यहाँ बैठ जी एक स्टेज 111 फुट की। अच्छा, ये 2 कमरे को बनाए। यहाँ क्या बनाने का विचार था वैसे? था तो कॉलेज बनाने का था, भी कॉलेज बनाए हैं लड़कियों का। तो कॉलेज उस समय नहीं बन पाया, लेकिन अब क्या योजना चल रही है दोबारा से? अभी खादी आश्रम ग्रामीण उद्योग का काम चला। एक यहाँ 1 करोड़ मोल लिया जी इन्होंने, उसमें कुछ कॉलेज वगैरह से कुछ खोले जाए। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब डॉक्टर यशवीर सिंह जी जो है प्रयास करते रहते हैं। प्रयास में है जी, प्रयास में। कैसे लोग बड़े आगे, कैसे बढ़ते हैं लोग। अच्छा रामपाल जी, ये तो बहुत बैकवर्ड इलाका है, बहुत बैकवर्ड गांव है। यहाँ तो 30 फुट ऊंचे नीचे उठे झील, टिब्बा जी। हाँ, अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग हैं सारे गाँव ने जी लग कर ये सफाई करी। यहाँ जो बूढ़े आदमी से गई, आसाराम जी, एक रासराज जी मुगलाई से, देशराज मुगलाड़ी जी, खिजाराम जी। अच्छा, तो बुजुर्ग थे, उन्होंने यहाँ जाट कट्टे सती मेरे साथ लग के। अच्छा जी। जो तो इस तरह का मतलब प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर यशवीर सिंह जी कि यहाँ एक मंदिर भी होगा, बाबा बलवंत सिंह जी का स्मारक भी होगा, और एक कॉलेज। हाँ, उसके बाद में बन जाए, कुछ ये लोगों का सुधार हो जाए। स्टेडियम भी कह रहे हैं, स्टेडियम, हाँ वो भी कह रहे स्टेडियम के बारे में जी। और तो मतलब आपको लगता है कि भाई डॉक्टर यशवीर सिंह जी का बड़ा मन है यहाँ कुछ करना है जी, पूरा लगन है जी। इस उम्र में भी, इस उम्र में 85 साल की उम्र है उनकी, 85 की जी जी, फिर भी उनको लगन है भी कुछ करके जाऊँ मैं।
आप इधर आओ। लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर यशवीर सिंह जी तो क्योंकि उनके भाई यूपी में राजनीति में हैं, उनके एक भाई सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है डॉक्टर यशवीर सिंह एक नेता ही है खाली, तो नेता से बढ़ के एक समाज सुधारक भी ना जी, सेवादार है, मतलब ये मन में है मैं कुछ करके जाऊँ जिंदगी में, किसके लिए कि भला करूँ, किसी का भला हुआ तो परमात्मा का भला करता है जी जी। जो किसी का भला नहीं करता तो परमात्मा नहीं करता। तो यहाँ आपके इलाके में डॉक्टर यशवीर सिंह जी का बहुत बड़ा काम है। बहुत यहाँ भी गोपाल मुस्लिम धर्मशाला ITI है जी हमारे यहाँ जी जी। और बाबा जी ने वो भी संस्कृत कॉलेज वहाँ से देवधर जी जी। लड़कियों का आज कॉलेज बन गया जी महाराज तो जी ये की सब काम है डॉक्टर यशवीर जी के। बहुत तकड़े काम है जी। चौवा जी ने बहुत लगन है जी, जी जी। मैं कुछ करके जाऊँ, ये बात है बस। रिपोर्ट हमारे सारे गाँव में पूरा चौवा जी, सारे गाँव में। हाँ जी चलो आप अपना कार्यक्रम शुरू करो, हमारे हैं। तो देखिए जो रामपाल सिंह खारी हैं जो मुगलवाड़ी गांव के हैं, जी जी वहीं रख दिए हम। तो उन्होंने भी बताया, और देखो ये यहाँ कितनी सारी गायें हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ कि जो कल्चर हमारे उधर थी पहले सब जगह इसी तरह गायें जो हैं खुले मैदान में चरने के लिए जाती थी, और गुर्जर लोग जो हैं गौ पालक समाज है, इसलिए गुर्जरों को गोचर भी जो शब्द है ना, गोचर जो मिला हुआ है वो शब्द इसीलिए मिला है कि गुर्जर जो है एक घुमंतु किस्म की जाति रही है, और इन्होंने पहले गायें ही चराई हैं। देखो ये गाय है, यहाँ गाय का बछड़ा है, बछड़ी है, और ये देखो कितनी सारी गायें यहाँ चल रही हैं। ये लगभग इतना बड़ा 250-300 बीघे का जो यहाँ है पूरा ये खाली पड़ा है मैदान, इसमें और कितनी सारी गायें हैं एक साथ, इतनी सारी गायें, और ये घास चरने के लिए खुले मैदान में स्वतंत्र घूमती हैं। ना इनको किसी तरह की कोई बंदिश है, ना कोई इनको किसी तरह का कोई डर है, ना कोई झंझट है। और पहले यही कल्चर थी सब जगह भाई साहब। तो इतनी सारी गायों को पालने वाले ये जो समुदाय है, चाहे यहाँ का मुस्लिम गुर्जर भी हो और या हिंदू गुर्जर हो, ये मुगलवाड़ी गांव है यमुनानगर जिले का, हरियाणा का, जहाँ मैं इस वक्त हूँ। देखिए कितनी सारी गायें माता हैं, और गाँव में सारी बैठी हैं ज़मीन पर आराम से। हम लोग उनके नीचे प्लास्टिक के गद्दे आजकल लगा रहे हैं, कहीं कुछ, वो सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। क्या नाम है बाबू जी? रिंकू है। अच्छा, किस गांव के हो? मुगलवाड़ी के कितनी गायें रखते हो आप? हैं 45। इधर आओ थोड़ा कैमरा लेके। 45 गायें आपके हाँ पास? जी। अच्छा, तो सबको सुबह ही लेके आ जाते हो ये? हाँ सुबह लेके आ जाते हैं। आपका रोज का डेली का ये काम है? डेली का ये अच्छा। routine है। जी। तो ये तो पूरे खूब मजे से अपनी मर्जी से घूमती हैं अपनी यहाँ? मर्जी है इनकी, रस्सा रुस्सा कोई बंदी नहीं है इनकी, खुले अच्छा। में रहती हैं आप, जो मर्जी चरें, जो मर्जी खाएं, बैठें। जी जी ठीक है। तो अभी मैंने इनसे, रिंकू भाई से बात करी है मुगलवाड़ी गांव में, और ये गायें और ये सब दिखाया है मैदान। अगली बार जब मार्च अप्रैल में हम यहाँ आएंगे तो डॉक्टर यशवीर जी जो प्रयास कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी डॉक्टर यशवीर जी अंदर ही हैं कि क्या उनका विचार है यहाँ करने का, तो फिर जो है बड़ी यहाँ शुरुआत हो सकती है। और जिस तरह का ये ग्राउंड है जो स्टेडियम बनाने की प्रयास है, देखिए ये सामने जो बिल्डिंग है इसी में वो खादी का आर्टिजन का जो सेंटर है वो चला रहे हैं, और गांव की जो महिलाएं हैं इस गांव की आकर के यहाँ आराम से 5 से 7 घंटे काम करती हैं, और उनको 8 से 9 हज़ार रुपये महीना की इनकम बड़े आराम से यहाँ मिल रही है। तो डॉक्टर यशवीर सिंह जी के जो काम हैं उनको समझने के लिए मैं उनके साथ लगातार आता रहता हूँ हरियाणा और पंजाब में। तो उनका काम है, और वो जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसान ट्रस्ट जो है चौधरी चरण सिंह जी का, उसके भी वो चेयरमैन हैं इस वक्त। और कितना उनका काम है, क्या वो कितनी गहराई से सब चीज़ों को सोचते हैं, इन पर आज उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि अब कार्यक्रम अंदर शुरू होने जा रहा है, उसकी कवरेज दिखाएंगे। धन्यवाद।